तो आज हम लोग मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में देखेंगे कि दशमलव संख्याओं के जो संख्याएं होती हैं उसमें हम लोग लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल दैन का सिंबल किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं वो जीरो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं दी जाती हैं। जैसे दशमलव यहाँ दिया 0.9 दिया हुआ है, यहाँ पर 0.7 दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक अंक का कंपैरिजन करते हैं। जैसे दशमलव के बाद यहाँ 5 है तो हम लोग पहला अंक किसका देखेंगे, हमारे कोई दूसरा नंबर हमारा ऐसे दिया तो हम लोग दशमलव के बाद पहला अंक किसका देखेंगे, पहला इसका देखेंगे। जो संख्या बड़ी रहेगी उसी को हम लोग बड़ा संख्या माना जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 0.5 था यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो अगर मान लीजिए दशमलव अगर 6 ना होकर ये क्या होता है 0.52 होता, तो हम लोग इसको पहला अंक कंपेयर करते, देखते दोनों बराबर है, तब इसका हम लोग दूसरा अंक कंपेयर करते। जब दूसरे अंक कंपेयर की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक अंक, यहाँ पे 2 अंक है लेकिन इसमें देखते हैं एक ही अंक है। तो हम लोग देखते हैं पहला अंक तो इसका बराबर है लेकिन इसका दूसरा अंक क्या है 2 है, लेकिन इसमें कोई अंक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका दूसरा अंक कोई नहीं तो हम लोग क्या मानते हैं, 0। क्या माना जाता है, 0 बढ़ाया जाता है। तो इसका दूसरा अंक क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, 0 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है, तो हम लोग सिंबल आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 0.9 यहाँ पर है। देखते हैं कि दशमलव के बाद क्या है 9 है, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है 7 है। तो हम लोग देखते हैं कि 7 बड़ा होता है कि 9, तो देखेंगे क्या बड़ा होता है 9। क्या होता है 9। यानी जो संख्याएं क्या होती हैं कि एक के करीब होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती है। जैसे ये 0.9 है, अगर हम लोग इसमें अगर 0.9 में अगर हम लोग 0.1 जोड़ देते तो हमारा क्या बन जाता है 1 बन जाता है। क्या बन जाता है 1। लेकिन अगर वही बात 0.7 की बात की जाए, अगर हम लोग इसमें 0.3 जोड़े, यानी हम लोग देखते हैं कि ये 9 जो था 1 संख्या के बिल्कुल करीब था, यानी हम लोग इसमें केवल 0.1 जोड़ दिए तो हमारा 1 करीब हो गया। इसमें 0.3 जोड़ना पड़ा तब ये 1 हुआ। इसीलिए क्या है कि जो संख्याएं कि 1 के बिल्कुल करीब होती है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। अगर आप वैसे नहीं समझ पाते तो आप केवल एक एक अंक का कंपैरिजन करिए कि दशमलव के बाद एक अंक इसका 9 है, एक अंक इसका ये है 7 है। तो पहला अंक देखते हैं, इसका 9 है, इसका 7 है, तो 9 और 7 कौन बड़ा 9। तो हम लोग सिंबल इस प्रकार से लगा देंगे। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दशमलव के बाद 9 है, क्या है 9 है, और यहाँ पर दशमलव के बाद क्या 3 है। इसका पहला अंक 9 है, इसका अंक क्या है 3 है। क्या है 3 है। हम नंबरों पर नहीं देखते यहाँ पे कितने डिजिट हैं, ये हम लोग नहीं, ये मायने नहीं रखता। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका पहला अंक और इसका पहला अंक इनमें कौन बड़ा है, और जो बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका पहला अंक 9 है, इसका पहला अंक 3 है। तो 9 और 3 में कौन बड़ा 3, यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0.9 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे 0.325 से। और दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। यानी इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 0.325 ऐसे पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़िए कि 0.325 ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। यानी इंडिविजुअली मतलब अलग अलग पढ़ा जाता है, 0.325 पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 0.9 है, 25 यहाँ देखते हैं 0.926 है। इसका पहला अंक देखते हैं, इसका पहला अंक देखते हैं 9 ये भी है, 9 ये भी है, 9 है, यानी दोनों अंक क्या है बराबर है। क्या है बराबर है। तो यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पाता संख्या ये बड़ी है कि ये बड़ी है। दोनों अंक बराबर है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। इसका दूसरा अंक देखते हैं, इसका 2 है, इसका भी देखते हैं 2 है। दोनों अंक 2 हैं, बराबर हैं। यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पाया कि संख्या ये बड़ी है कि ये बड़ी है। अब हम लोग इसका अगला अंक देखते हैं, इसका 5 है, इसका अंक क्या है 6 है। तो यहाँ 5 और 6 में देखते हैं कौन सा अंक बड़ा है, देखते हैं 6 बड़ा है। यानी ओवरऑल देखा जाएगा तो पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, इससे। इस प्रकार से हम लोग सिंबल लगाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा दिया 0.1 दिया, यहाँ पर दिया 0.12 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 0.1 के बाद 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, दोनों संख्याएं 1 है, दोनों संख्याएं 1 बराबर है। तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया संख्याएं कौन सी बड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसमें अभी एक संख्या और है, इसलिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर ये 2 ना होता तो हम लोग दोनों का इक्वल का चिन्ह लगा देते, लेकिन अभी क्या है इसमें 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा अंक इसका क्या है 2 है, तो इसमें देखते हैं दूसरा अंक नहीं है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं 0 बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जाता है 0। अगर यहाँ पर देखते हैं 2 अंक इसमें नहीं है तो क्या मानेंगे 0 ले लिया जाता है, और इसका दूसरा अंक क्या हो गया 0। अब 0 और 2 में कौन बड़ा, तो 2 बड़ा है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस साइड देखते हैं दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने 5 डिजिट हैं। हम लोग एक एक अंक का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पहला अंक देखते हैं 1, इसका पहला अंक देखते हैं 1, यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता। इसका दूसरा अंक देखते हैं 2, इसका दूसरा अंक देखते हैं 3, यानी 2 और 3 में कौन बड़ा 3, यानी ओवरऑल ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, 3 साइड वाली संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा दिया हुआ 0.45 दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इस साइड भी 0.45 यानी इसका पहला अंक 4, इसका भी पहला अंक क्या है 4, इसका दूसरा अंक 5, इसका दूसरा अंक क्या है 5, यानी पहला अंक बराबर है, दूसरा अंक बराबर है। यानी ओवरऑल देखा जाएगा दोनों संख्याएं क्या हैं आपस में बराबर हैं। क्या है आपस में बराबर है। तो चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं।
तो दोस्तों हम लोग अब टाइप नंबर 12 में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारी क्या है, मिश्रित क्या है, दशमलव संख्याएं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले देखते हैं दशमलव से पहले हमारा क्या है, होल नंबर है, और दशमलव के बाद क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर। यानी जो दशमलव से पहले हमारी संख्याएँ रहती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। और दशमलव के बाद संख्या क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर। क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर दोनों संख्याएं दी गई तो हम लोग पहले होल नंबर का कंपैरिजन करते हैं। हम लोग दशमलव संख्याओं को पहले छोड़ देते हैं, पहले लोग होल नंबर को कंपेयर करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता संख्या कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है या फिर बराबर है, तब हम लोग दशमलव संख्याओं का सहारा लेते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि दशमलव से पहले यहाँ पे कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। दशमलव से पहले इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यानी 2 अंक दोनों साइड हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका पहला अंक कंपेयर करते हैं। अगर एक साइड अगर यहाँ 2 अंक है, अगर इस साइड 3 अंक होता तो हम लोग क्लियर हो जाते हैं कि ये पूरी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं अगर एक साइड अगर 3 अंक हो और एक साइड इस तरीके से 2 अंक हो, हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हुए हैं। इस साइड देखते हैं 3 अंक है, इस साइड 2 अंक है, तो क्लियर है ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं 2 अंक दोनों साइड है, तो हम ये क्लियर नहीं कह सकते कौन संख्या बड़ी हो कौन संख्या छोटी होगी। तो हम लोग एक अंक का कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पहला अंक देखते हैं 1 है, तो यहाँ पहला अंक 1 है। 2 अंक बराबर होने के इसमें, तो यहाँ 1 है तो 1 है, बराबर है। तो हम लोग इसका दूसरा अंक देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे 2 है। क्या है, इसका दूसरा अंक 2 है, इसका भी दूसरा अंक 2 है, यानी दोनों संख्याएं बराबर है। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पाया संख्या कौन सी बड़ी है। तो हम लोग इसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्याओं को देखते हैं। तो इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक क्या है, 5 है। दशमलव के बाद देखते हैं इसका 1 है, इसका 5 है, तो कौन बड़ा हो गया, 5। इस प्रकार से हम लोग क्लियर होगा कि ये संख्या हमारी ओवरऑल क्या होगी, बड़ी होगी, और ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ हमारी क्या है, इस साइड देखते हैं दशमलव से पहले कितनी संख्या हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 अंक है, दशमलव से पहले इधर कितने 3 अंक हैं। अब दशमलव के बाद से जितने अंक हमसे उससे मतलब नहीं, हम लोग दशमलव के पहले की संख्याओं को देखते हैं कितने। अगर यहाँ पे 3 अंक है, 3 अंक है, अगर इसमें छोटे, अगर दशमलव से पहले इधर 2 अंक होता, इधर 3 अंक होता, 3 अंक होता तो क्लियर ये बड़ा हो जाता। अगर ये 2 अंक रहता तो छोटा हो जाता, लेकिन अभी बराबर हैं, दोनों साइड 3 अंक हैं। देखते हैं 1 2 3 अंक इधर है, 1 2 3 अंक इधर है। हमको दशमलव के बाद वाली संख्याओं से कोई मतलब अभी नहीं है। हम लोग देखते हैं इसका पहला अंक 9 है, इसका पहला अंक 9 है, दोनों अंक बराबर है, तो ये डाटा क्लियर नहीं हो पाया। अभी और अंक हम लोग कंपेरिजन करेंगे। दूसरा अंक 6 है, इसका भी दूसरा अंक 6 है, दोनों 6 क्या है, बराबर हैं। यहाँ से भी डाटा क्लियर नहीं हो पाता। हम लोग इसका तीसरा अंक देखेंगे। तीसरा अंक इसका क्या है, 5 है, इसका अंक क्या है, 5 है, तो ये भी क्या है, 5 बराबर। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पाया संख्या ये बड़ी कि ये बड़ी है। अब लोग दशमलव के बाद चलते हैं। दशमलव के बाद देखते हैं इसका पहला अंक 1 है, दशमलव के बाद इसका पहला अंक क्या है, 1 है, 1 बराबर है। अभी भी क्लियर नहीं हो पाया संख्या ये बड़ी है कि ये बड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इस वाली संख्या को देखते हैं, उसके बाद वाली संख्या देखते हैं 3 है, इसको देखते हैं क्या है, 2 है। अब देखते हैं 3 बड़ा होता है 2, तो क्लियर हो गया कि 3 बड़ा होता है। तो हम लोग चिन्ह किस प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे, यानी ओवरऑल संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं दशमलव के बाद क्या है, पहले देखते हैं आप कितने अंक है, 2 अंक है, 1 2 अंक है। इधर देखते हैं कितने अंक है, 1 अंक है, इधर 1 अंक है, इधर 2 अंक है, यानी 2 अंक इधर होने की वजह दशमलव से पहले इधर 1 अंक, इधर कितने अंक, 2 अंक। तो हम लोग दशमलव के बाद तो कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। तो इधर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो क्लियर हो गया कि संख्या कौन सी बड़ी हो, ये होगी। यानी दशमलव से पहले ये 9 हुआ, दशमलव से पहले क्या हुआ, 45 हुआ। तो ऐसे देखेंगे 9 बड़ा होता है 45, तो 45 बड़ा होता है। इस प्रकार से हम लोग क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं, हमारा यहाँ पे 6 दिया, इधर दिया 6.35 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इसका पहला अंक देखते हैं 6 है, इसका पहला अंक देखते हैं 6 है, दोनों अंक क्या है, बराबर हैं। अभी डाटा क्लियर नहीं हो पाएगा संख्या कौन सी बड़ी है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर दशमलव नहीं लगा हुआ, इसमें दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग को मालूम है किसी संख्या के साथ 5 प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो छिपे रहते हैं। जैसे संख्या कोई मान लीजिए हमारी क्या है, 5 है, तो इस संख्या के साथ ऐसे 5 प्रॉपर्टी जो छिपे रहते हैं। पहला होता है कि इसके साथ हम लोग 0 आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसके साथ हम लोग आगे प्लस लगा सकते हैं। तीसरा इसका पावर 1 मान सकते हैं। चौथा इसके बटे 1 लगा सकते हैं। पांचवा इस 5 के बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। यानी इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.0 बढ़ा सकते हैं। कितने अंक है, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा लेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे इससे करेंगे कंपैरिजन। पहला 6 था, 6 बराबर थे, तो क्लियर नहीं हो पाया। अब इसका दूसरा अंक देखते हैं क्या है, 3 है, इसका दूसरा अंक क्या है, 0 है। तो 0 बड़ा होता है 3, तो 3 बड़ा होता है, यानी हम लोग क्लियर हो गए संख्या ओवरऑल कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना होगा
लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल में। फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं दशमलव से पहले 2 अंक है, दशमलव से पहले कितने अंक है, 3 अंक है। 3 अंक होने की वजह से संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, दशमलव से पहले क्या है, इधर 9 है, 9 कितने हैं, 1 अंक है। और इसमें देखते हैं दशमलव नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव नहीं दिया लेकिन कितने अंक है, इसमें 3 अंक है। अगर हम लोग चाहें तो संख्या के बाद पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे दशमलव से पहले 1 अंक इधर, दशमलव के बाद इधर कितने 3 अंक हैं, तो हम लोग ये इधर 1 अंक इधर 3 अंक, तो ओवरऑल कौन संख्या बढ़ी, ये बढ़ी, क्योंकि ये 125 हो गया। ये दशमलव से पहले इसको देखते हैं 9, तो ये 9 है, 125 है, तो 125 संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चलिए इसके हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप को और देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 13 में देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दशमलव संख्याओं का लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन का सिंबल किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और ध्यान देते हैं। तो हम लोग इसमें विशेष ये ध्यान देंगे, जो संख्या क्या होगी धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या कहलाएगी। यानी जो संख्या धनात्मक होगी संख्या बड़ी होगी, जो संख्या ऋणात्मक होगी वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो हम लोग अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं जो संख्या धनात्मक होती है संख्या क्या कहलाती है, बड़ी कहलाती है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 0.2 है किसमें, निगेटिव, ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। यहाँ पे 0.2 क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो किसमें माना जाएगा, धनात्मक, यानी प्लस माना जाएगा। यानी ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, यानी धनात्मक वाली संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी जब ये संख्या बड़ी होती है सिंबल किस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से। कैसे, इस प्रकार से। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि -0.7 है, यहाँ पे 0.1 है। भले ये 0.7 हो, यहाँ पे 0.1 है, ये ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगी, छोटी होगी। किससे, 0.1 से। क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या है, धनात्मक है। यानी धनात्मक वाली संख्या ऋणात्मक वाली संख्या से ऑलवेज हमेशा बड़ी होती है, चाहे वो दशमलव केस में हो, चाहे पूर्ण संख्या के रूप में हो। यानी आप यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक संख्या के रूप में हो, तो यानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा निगेटिव नंबर होता है वो छोटा होता है किससे, धनात्मक संख्या से। ये छोटा होगा किससे, इससे, क्योंकि ये संख्या धनात्मक है। धनात्मक संख्या ऑलवेज क्या होती है, बड़ी होती है। जब ये संख्या बड़ी होती है तो इस प्रकार से सिंबल लगाया जाएगा। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया 0.6 दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं माइनस में 0.22 दिया। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नंबरों पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम लोग ये ध्यान देंगे कि कौन संख्या भी धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, तो पक्का ये संख्या बड़ी होगी। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे नहीं, क्योंकि धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या से ऑलवेज बड़ी होती है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे दिया -1.25 दिया, यहाँ दिया 3.05 दिया। ये ऋणात्मक इंडिकेट कर दे, इसका मतलब ये संख्या छोटी है, ये संख्या क्या है, ये धनात्मक है। ये संख्या बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, तो ये बड़ी है, तो इस प्रकार से सिंबल लगेगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं -32.4 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ दिया 1.4 दिया, लेकिन ये इसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए संख्या क्या होगी, छोटी होगी। इस संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है, यानी इस संख्या के साथ कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं -36 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 0.6 लिखा हुआ है। यानी हम लोग यहाँ देखते हैं -36 से निगेटिव नंबर है और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है, धनात्मक संख्या हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो धनात्मक है इसलिए क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं -1.1 निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 115.1 यानी 115.1 ये संख्या क्या होगी, धनात्मक है। तो ये निगेटिव नंबर क्या होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। इस प्रकार से हम लोग आसानी से सिंबल लगा सकते हैं। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट टाइप को और देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब टाइप नंबर देखते हैं 14 में। क्या देखते हैं, 14 में देखते हैं कि निगेटिव दशमलव संख्याओं का लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन नंबर किस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं जब दो निगेटिव संख्याएं साथ में रहती हैं तो उनमें जो छोटा नंबर रहता है वो संख्या क्या हो जाती है, बड़ी। यानी जैसे मान लीजिए -1 है, यहाँ -2 है, तो इनमें जो छोटा नंबर कौन सा है, ये 1 छोटा हो जाता है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, बड़ी संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, बड़ी। किस केस में, जब ये संख्या दोनों क्या हो, निगेटिव के रूप में हो। जब संख्याएं निगेटिव होंगी तो ये 1 बड़ा होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होती, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। लेकिन जब दोनों संख्या ऋणात्मक होगी तो छोटी वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग चार्ट बनाते हैं इस तरीके से 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगर जब दो निगेटिव नंबर हैं तो जो 0 के सबसे नज़दीक होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 और 1 की बात है तो हम लोग देखते हैं कि -1 इसके करीब है, 2 यहाँ पर है, तो सबसे करीब कौन है, -1 है, इसलिए -1 क्या हो जाता है, बड़ी। किस केस में, जब दोनों संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो। लेकिन जब धनात्मक संख्या की बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तब धनात्मक संख्या के केस में ये देखा जाता है कि कौन सी संख्या 0 से सबसे ज़्यादा दूर है। तो देखते हैं 1 तो इसके पास है लेकिन दूर
2 बहुत दूर है तो 2 संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी नेगेटिव संख्याओं के केस में हम लोग ये देखते हैं कि संख्या कौन 0 के सबसे करीब है, और धनात्मक संख्याओं के केस में ये देखते हैं कौन संख्या 0 से सबसे दूर है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की जब बात होती है तो धनात्मक संख्या का ऑलवेज हमेशा क्या माना जाता है, बड़ी संख्या माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0.2 दिया हो, 0.6 दिया हो, लेकिन माइनस दोनों संख्याओं के साथ लगा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर 0 दशमलव निगलेक्ट कर लें दोनों का, तो क्या मिलता है यहाँ पे हमको 2 मिलता है, यहाँ क्या मिलता है 6 मिलता है। देखने में 6 बड़ा ये लगता है, लेकिन जब निगेटिव संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा लगता है वो क्या जाता है, छोटा। यानी निगेटिव संख्या में जो छोटी संख्या रहती है वो क्या जाती है, बड़े। दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, निगेटिव संख्या है, दोनों निगेटिव है, तो जो छोटी लगती है वही संख्या क्या हो जाती है, बड़ी। तो यानी चिन्ह हम किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा निगेटिव नंबर दोनों है, निगेटिव नंबर दशमलव के संख्याओं का ही चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव नंबर का ही देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0 दशमलव के बाद देखते हैं इसका पहला अंक क्या है, 2 है, इसका पहला अंक क्या है, 1 है। तो 2 और 1 में छोटा कौन हुआ, तो 1। जो छोटा अंक होता है वही क्या हो जाता है, बड़ा। किस केस में, जब दोनों संख्याएं क्या हो, ऋणात्मक होती है। यानी बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई। कौन से हो गए, ये हो गए। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, 0 पॉइंट क्या दिया, 5 दिया हुआ, 4 6 है। यानी यहाँ दिया हुआ -0.4546 दिया, यहाँ पे दिया हुआ -0.5 दिया। तो यहाँ पर लोग पहले अंक कंपेयर करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5 है। तो दोनों अंक यहाँ क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता संख्या ये बड़ी है कि ये बड़ी है। अब हम लोग इसका दूसरा अंक लेते हैं, इसका दूसरा अंक क्या है, 4 है। तो यहाँ देखते हैं इसका दूसरा अंक कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि संख्या के बाद हम लोग अपनी 0 बढ़ा जा सकता है। क्या बढ़ा जाता है, 0। तो इसका दूसरा अंक बन गया, तीसरा अंक क्या होगा, इसका 0। तो अब देखते हैं 4 और 0 में कौन बड़ा होता है, तो देखते हैं 4 बड़ा होता है। लेकिन हमको ऋणात्मक संख्याओं में ये देखना कि छोटी संख्या कौन है, 4 है कि 0। तो देखते हैं 0 है, जो संख्या छोटी होती है वही संख्या क्या हो जाती है, बड़ी। क्या हो जाती है, बड़ी। इसलिए संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा ऋणात्मक संख्याओं में देखते हैं कि संख्या हमारी सबसे छोटी कौन है। तो हम लोग देखते हैं दशमलव से पहले यहाँ पर क्या लिखा, 32 लिखा हो। क्या लिखा, 32। तो यहाँ माइनस है। यहाँ दशमलव से पहले देखते हैं केवल एक अंक है, क्या है, -3। यानी यहाँ पर हम लोग दशमलव के बाद अब देखते हैं यहाँ पर हमारा होल नंबर भी आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग क्या है, दशमलव के बाद संख्या का भी कंपेरिजन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं से पहले का नंबर कंपैरिजन करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 32 है, क्या है 3 है, 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। दोनों संख्याएं क्या है, बराबर हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ दोनों संख्याओं को देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 32 है, क्या है 32। अब देखते हैं 32 और 3 में छोटा कौन सा है, तो 3 छोटा है, 3 छोटा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर नंबर देखते हैं, दोनों संख्या ऋणात्मक है, दशमलव से पहले एक अंक है, दशमलव से पहले क्या है, एक अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला अंक कंपेयर करते हैं, इसका 3 है, तो दोनों अंक क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया संख्या ये वाली कि ये वाली कौन संख्या बड़ी। तो हम लोग इसका दशमलव के बाद संख्या देखते हैं, इसका 2 है, इसका संख्या क्या है, 1 है। 2 और 1 में देखते हैं संख्या हमारी छोटी कौन सी है, तो छोटी कौन संख्या हमारी है, 1। ऋणात्मक संख्या हम लोग क्या देखते हैं कि छोटी संख्या जो हमारी होती है वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, बड़ी संख्या कहलाती है, क्योंकि दोनों के सामने क्या लगा हुआ, ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार संख्या हमारी बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर ये धनात्मक संख्या ऐसे होता 3.2 होता है, ये 3.1 होता है, तो हम लोग चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से। क्योंकि देखते 3 में बराबर था, 2 और 1 कौन बड़ा, 2 बड़ा हो जाता है। लेकिन ऋणात्मक जब संख्याएँ रहती है तो हम लोग देखते हैं कि जो ऋणात्मक संख्याओं में छोटा अंक जो रहता है वो संख्या क्या कहलाती है, बड़ी संख्या कहलाती है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं -3 यहाँ दिया, माइनस यहाँ पहला अंक 3 है, इसका भी अंक 3 है। तो 3 बराबर है, तो क्लियर नहीं हो पाया संख्या कौन सी बड़ी है। फिर दशमलव इसमें लगा, दशमलव इसमें भी लगा हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं 6 इसका है, 6 इसका है। अब 6 देखते हैं, दोनों 6 बराबर है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पाया संख्या कौन सी बड़ी है। उसके बाद देखते हैं 6 के बाद यहाँ पर क्या है, 0 है, क्या है 0 है। दशमलव के बाद दूसरा अंक, यहाँ दशमलव के बाद देखते हैं दूसरा अंक नहीं दिया हुआ है। तो अगर दशमलव के बाद देखते हैं 6 के बाद कोई अंक नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, 0 बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है, 0। जब 0 देखते हैं तो इसका तीसरा दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है, 0, दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है, 0। तो 0 0 बराबर है। तो इस केस में देखते हैं इसके तीनों जो डिजिट हैं क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पे कौन चिन्ह आ जाएगा, इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वल। यानी यहाँ पे अगर 0 हाइडन है, मतलब छिपा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ हम लोग 0 संख्याओं के दशमलव संख्याओं के बाद 0 माना जा सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर -126 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ -0.6758 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दशमलव से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, 0, क्या है 0। यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव तो नहीं लगा हुआ, लेकिन संख्या के बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया जा सकता है। तो दशमलव से पहले देखते हैं हमारे यहाँ क्या है, 0 है। दशमलव से पहले क्या है, यहाँ पे 126। अगर हम लोग 126 और 0 की बात की जाए तो इनमें से छोटा कौन सा है, तो
जाहिर सी बात है हमारा कौन छोटा होगा, 0। जो छोटा होगा ऋणात्मक संख्या में वही संख्या क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी। क्या हो जाएगी, बड़ी। इस प्रकार से हम लोग सिंबल इस प्रकार से लगा देंगे। हमको दशमलव के बाद संख्याओं का कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग दशमलव से पहले देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ था। ये संख्या 126 दी गई थी, लेकिन संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा के पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा दे सकता है। तो पॉइंट्स पहले यहाँ पे 0 था, पॉइंट्स पहले यहाँ पे 126 था, दोनों कंपैरिजन के लिए 126 बड़ा होता है कि 0। तो देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी रहती है वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, बड़ी संख्या कहलाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।